वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। हिंसा करते हुए तो वो लोग देखे गए हैं जो पुलिस के संरक्षण में सिविल वर्दी में वहां लाठी डंडे लेके मौजूद हैं, जो बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे मोहरे से ही गुंडा टाइप नजर आ रहे हैं और वो पुलिस के संरक्षण में है। और एक वीडियो तो इतनी घूम रही है राकेश जी, आपने भी शायद देखी हो कि एक व्यक्ति एक तरफ तो पुलिस के साथ वही व्यक्ति लाठी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर बाद वही उसी शर्ट में वही व्यक्ति पथराव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बात का पूरा पूरा संदेह होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राइवेट गुंडों को घुसा के वहां पे हिंसा कराई है। ये कैसे हो गया? लाखों बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, वो अपने भविष्य की चिंता को लेकर इकट्ठे हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सी पार्टी बढ़िया और कौन सी पार्टी घटिया और किसको वोट देना और किसको नहीं देना। जब चुनाव आएंगे जब वोट की बात देख लेंगे। लेकिन आप केवल कांग्रेस के उदाहरण देके कि इनके समय में भी पर्चा लीक हुए थे, आप अपने अपराधों से अपने पापों से बच नहीं सकते। दूसरा कुतर्क आपने ये दिया कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी। तो फिर न्यायालय क्यों अपराध में सजा देते हैं? एक हत्यारे को सजा देने से क्या हत्याएं रुक जाती हैं? क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि एक हत्यारे को सजा दे दी और तो अब कोई हत्या नहीं होगी? ये कुतर्क है, ये कोई तर्कशील बात नहीं है। हर जगह बेइज्जती करवा। सवाल उत्तरदायित्व का और जिम्मेदारी का है। सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। उनके शासन में उनके मंत्री रहते हुए बार बार पर्चा लीक हुए हैं, बार बार वो सफल परीक्षाएं कराने में, यहां तक कि वो सीबीएसई की परीक्षा तक ठीक नहीं करा पाए, वो एंट्रेंस तक ठीक से नहीं करा पाए यूनिवर्सिटीज की। तो ऐसे गैर जिम्मेदार और अयोग्य मंत्री को हटाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? उसके बजाय आप ये अफवाहें उड़ा रही हैं कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हैं, ये तो हिंसा कर रहे हैं। मेरे मंत्री ने आकर बिल्कुल साफ कहा कि हाँ गलती हुई है, हाँ दिक्कत हुई है, हाँ इसको बेहतर करेंगे। इनकी तरह नहीं कि ड्रामा मत करो, बाहर अंदर आके करो। पेपर लीक हुए तो क्या हुआ, गहलोत जी से पेपर तो लीक होते ही है, ये तो किसी से भी नहीं रुकते। ये नहीं किया, नकल के लिए जो कानून बनाया था उसको गिराया नहीं। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। अजय भाई ने भी आरोप लगाया, भाटी जी आप भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्राइवेट आर्मी के लोग घुस गए और वहां पर उन्होंने पुलिस वालों या पत्रकारों या किसी को भी टारगेट किया। जो हम आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल खारिज हो जाएंगे, बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएंगे। अमित शाह जी की पुलिस इन लोगों की पहचान करके, जिनके वीडियो और फोटो सारे मीडिया में मौजूद हैं, इन्हें जेल में डालते, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके दे कि बिना वर्दी के लोग प्रदर्शन में। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में, गृह मंत्रालय क्या करेगा नहीं करेगा, आपका तर्क बिल्कुल एक हद तक ठीक है। मैंने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं है। सारे मीडिया में मेरे उस पर मिल जाएगा आपको, मेरे अकाउंट पे ही, सबके अकाउंट पे है। अखिलेश यादव जी ने भी आवाज उठाई है, क्या सब ने उठाई है। लेकिन आप वो बात, ये तो कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। आप इस बात का जवाब आप क्यों महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? एक और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की प्राइवेट आर्मी है और उस प्राइवेट आर्मी के हमले की आप निंदा नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बीजेपी की प्राइवेट आर्मी तो उसकी आलोचना करने में क्या दिक्कत है भाई? क्या कर रहा हूं मैं? निंदा ही तो कर रहा हूं। मैंने तो पूछा, इससे पहले नहीं किया गया। नहीं, मैं और क्या कर रहा हूं? मैं आलोचना ही तो कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं शिवम एक जवाब दे दीजिए, फिर एक बड़ी खबर है वो बताकर फिर मैं आगे डिबेट में जाऊंगा। आप सीरियस पहचान करके इन्हें जेल में डाला जाता है। जैसे आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, ऐसा अगर मैं हो जाऊंगा तो मेरी पार्टी तो विपक्ष में ही पड़ी रहेगी, जैसे फिलहाल आप पड़े हुए हैं। एक शासक पार्टी के प्रवक्ता में जो गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए वो शिवम त्यागी के अंदर मुझे कतई नहीं दिखाई दे रही। वो कुतर्क करके, अफवाह उड़ा के और गेम को गलत पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं कि कांग्रेस का शासन बढ़िया था या बीजेपी का शासन बढ़िया है, सवाल बच्चों के भविष्य का है। जहां तक बात आपकी ये है, बीच में एक तो ये नाराजगी बहुत हो जाती है इनको, ये सहना तो जानते ही नहीं। इनको भगवान ने दो कान दिए हैं कि सुने ज्यादा और बोले कम, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं दूसरे के में भी बोलूं और अपने में भी बोलूं। ऐसा नहीं होता जी। अब आगे आता हूं। अब दूसरा प्लीज बीच में नहीं भाई, ये आप थोड़ी तय करने, ये ज्योतिष हो गए हैं क्या? एक तो ये हिंदू धर्म को नहीं मानते, ऊपर से ज्योतिष भी हो रहे। रुकिए ना जरा प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब आगे आते हैं। एक और चीज इन्होंने कही कि देखिए ये दूसरी पार्टियों का विषय नहीं है, ये तीसरी पार्टी का विषय नहीं है, ये कांग्रेस ने क्या कहा इस बात का विषय नहीं है, विषय है। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। अगर हमने पेपर लीक के खिलाफ और नकल माफिया के खिलाफ कानून बनाया था और मुलायम सिंह यादव जी ने आके सबसे पहले उसको स्क्रैप किया, उसको गिरा दिया, तो विषय है। अखिलेश यादव ने किताब देख के पेपर करने का विषय प्रोजेक्शन रखी थी और एजुकेशन ने बैठक भी उस पर कर ली थी, तो विषय है।
आपके समय में पेपर लीक हुए तो विषय है, एक चैनल पे बेशर्मी से कुछ नेताओं ने उसको डिफेंड किया तो विषय है। उस विषय पर कोई लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं पेपर लीक हो रहा है तो यहां बाहर ड्रामा क्यों कर रहे हो, अंदर आके विधानसभा में बात करो तो विषय है। आपके लिए विषय नहीं था इसलिए विपक्ष में बैठे हो। राकेश भाई, सदन किसके लिए है? सदन कौन बनाता है? सदन किसके द्वारा चुना जाता है? सदन किसके लिए बनाया जाता है? लोकतंत्र में कौन है इसका मालिक? वही नौजवान है, वही लोग हैं जिन लोगों ने इस सदन को चुना है। और जब उन पर इस तरह का अत्याचार, वो भी उसी सदन के सामने हजारों की संख्या में इस तरह लोग सड़कों पर हैं और उनको लाठी डंडों के साथ सरकार जो है बेरहमी से पीट रही है, सरेआम पब्लिक डोमेन में आपके सामने आप खुद दिखा रहे हैं। उसके बाद भी ये कहने की जरूरत है क्या कि सदन जो है नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? सदन इसलिए नहीं चल रहा है कि प्रधानमंत्री अहंकार हो गए, अहंकार में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री प्रधान का एक इस्तीफा नहीं ले सकते, उस मंत्री प्रधान का जो 152 पेपर लीक के मामले में दोषी है। चीटिंग करता है तो यहां पर सिर्फ एक ही प्राथमिकता सरकार की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि छात्रों को लेकर कोई किसी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी, कोई किसी भी विषय पर जो है हम चीजों को खराब नहीं होने देंगे। सुधार को लेकर विषय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगले हफ्ते चार्जशीट, 13 लोग जेल में, तो क्यों ना आकर चर्चा आमूलचूल नहीं शिवम, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आदमी सिंबल है इसका उसको क्यों बचाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं चर्चा करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, ये सवाल है। बिल्कुल नहीं बचाया जा रहा है। पेपर बनाने वाले जो अध्यापक थे उन्होंने पेपर आउट करा, वो जेल में, बाकी के लोग जो है वो जेल में। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? ये मैं मानता हूं कि उससे एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन की गारंटी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या आप किसी चीज पर बात करने को, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को लेकर जिम्मेदारी पूरा करना नहीं मानते? क्या आप इस बात को नहीं मानते कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर जो है उस पर सख्त कार्रवाई हो वो जरूरी है? या फिर आपकी जो ईगो बैटल आप लड़ रहे हैं वो जरूरी है? या फिर आप सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं हम तो इसके अलावा कहीं हटेंगे ही नहीं, वो जरूरी है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर शिक्षा में वाकई बदलाव चाहते हैं और शिक्षा का सुधार ही एकमात्र एजेंडा है तो आइए चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सच्चाई सबको, पूरे देश को पिछले कुछ दिनों में, बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ सप्ताहों में दिख गया किस तरह से लगातार जंतर मंतर पर छात्र अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठे रहे और उनके साथ क्या व्यवहार सरकार ने किया किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन ये 20 तारीख की बात है, सरकार को पता था ये सारी बातें, उससे पहले भी हम लोग लगातार जो है बात रख रहे थे कि भाई आप बात भी कर लीजिए और छात्र भी यही चाहते थे बात कर लीजिए। सही बात है। फिर सरकार जो है इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? तीसरी बात, बच्चों पर जिस तरह से बेरहमी से पीटने का काम, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, देश की राजधानी कैपिटल को किस तरह से यहाँ एक तरह से युद्ध स्थल बनाने का काम आरपीएफ और प्लस प्राइवेट आर्मी भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा वहां प्रस्तावित था। सीआरपीएफ लगा करके इन बच्चों के साथ कितनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार। अभी भी राम मनोहर लोहिया में कई सारे विद्यार्थी वहां, कई तो 2-3 तो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं जैसी की सूचनाएं आ रही है। ये किसने किया? इस पर क्या कोई कार्रवाई हुई? किसी की जवाबदेही नहीं, माफी कोई नहीं मांगेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या विनम्रता के साथ देश के मुखिया ही तो की ही जिम्मेवारी बनेगी यदि इतनी बड़े हंगामे और इस तरह की कहानी हुई और पुलिस बर्बरतापूर्ण मारपीट की है बच्चों के साथ, तो इस पर कम से कम एक शब्द भी नहीं प्रधानमंत्री जी का। आज ट्वीट पे क्या आया प्रधानमंत्री जी का? क्या एक शब्द ऐसा आया? तीसरी बात, मंत्री प्रधान को बचाने की इतनी बेरहमी के साथ, इतनी मैंने बेइज्जती और बेरुखी के साथ इतना क्या हो गया है प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी आपके मंत्री हैं लेकिन देश के भी वो मंत्री हैं। उनके रिजीम में रहते हुए 152 पेपर लीक हुए हैं, कार्रवाई के नाम पे लिपापोती हुई है, अभी तक सजा 0, एक आदमी को ऑफिशियली नहीं हुई है। ठीक है, कुछ लोग जरूर जेल गए। 24 में जब पेपर लीक हुआ था तो इसी तरह की कहानी बनी, बड़े कठोर कानून बने, कानून के बावजूद क्या हुआ सबने देखा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। आपने कहा बिल्कुल बर्बरता का हर कोई विरोध करेगा लोकतंत्र में, निर्दोष छात्रों पर लाठियां चले उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन उस अपने संबोधन में अजय भाई, कल पुलिस के अधिकारी को चोट लगी, सिर फट गया। सरकार को चाहिए इस पर जांच कराए और जो भी दोषी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो
विद्यार्थियों पर बेरहमी के साथ लाठी डंडे बरसाए गए हैं। भाजपा के कुछ प्राइवेट आर्मी वहां थे। तो हो सकता है ऐसे लोगों ने पुलिस को भी जानकर टारगेट किया हो ताकि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो है डाइवर्ट किया जाए, इसका रंग दूसरा दिया जाए। और मैं कहता हूं इतने बड़े घटना देश की राजधानी में रोज हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से पूरा राजधानी जो है कहीं ना कहीं बंधक बना हुआ है। अभी तक प्रधानमंत्री जी का क्या एक शब्द इस पर नहीं बनता है? हमारे मुखिया तो वो हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमारे प्रधान वो हैं। ठीक, प्रधान हो सकता है प्रधानमंत्री जी के कोई विशेष खास हो। तो पहली बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आपने की है। अभी तक जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, मात्र उनकी जो रिपोर्ट है, सजा का जो प्रावधान हुआ है 19%। ठीक है। पास्को जैसे केस में, बच्चों के केस में जब बलात्कार की घटना है, उसमें भी उसकी क्या स्थिति है सबको पता है। जहां तक बात है, इतने दिन से कितनी गहरी निद्रा में प्रधानमंत्री जी सोए हुए थे। अरे बोलना कुछ तो बोल। अगर डिस्कस करना है तो आओ विधानसभा आओ। कितने सीरियस हैं आप इस विषय को लेकर मैं जानता हूं, और ये देश भी जानता है, और देश को पता चलना चाहिए। वीडियो पब्लिक डोमेन में है। प्रियंका गांधी कहती हैं अशोक गहलोत जी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक तो एक पैटर्न बन रहा है, इस तरह की चीजें चल रही। कितने सीरियस आप इस पर थे ये देश को पता है। कितने इस्तीफे आपने अपने समय में कराए 55 पेपर लीक के बाद, देश को पता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और आप हमें कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियां हैं ये तो आई वॉश करने की कोशिश हो रही है। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट किए आपने जरा बताइए। बच्चों पर बेरहमी से लाठी डंडा बरसाने वाले लोग, सिर फोड़ने वाले लोग किसके प्राइवेट आर्मी हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं है। किसी भी सरकार में आज तक बेरहमी से इस तरह आप लोगों ने भेजे हुए, इंडिया गेट देश की आप लोगों ने भेजे हुए हैं। मैंने हृदय स्थली कुणाल कामरा किसका आदमी है? और इस तरह सिमी का फाउंडर मेंबर किसका आदमी है? अब क्या औकात बता रहा हूँ सर। अच्छे जो लाठी डंडे खाए हैं ना, और ये जो अहंकार और बेशर्मी दिखा रहे हैं भाजपा के लोग ना, भाजपा के लोगों को एक लोगों को देख रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में ये जब परिस्थिति रही और ये बेरहमी रही, ये अहंकार रहा और इस तरह की बदतमीजी रही, तो देश के लोग भाजपा के लोगों को निकलना मुश्किल कर देंगे। गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। आप 2-4-5 हजार लोगों को यहाँ प्राइवेट आर्मी बना लिए हैं और यहाँ देश में आकर के राजधानी में लोगों को मारपीट करवा रहे हैं, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। शर्म नहीं आ रही है देश के प्रधानमंत्री को? एक शब्द नहीं निकल रहा है। मेलोडी खिलाने के लिए विदेश जाते हैं और देश के बच्चों को डंडा खिलवा रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।